नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। एक गंभीर मुद्दे पर आज बात करेंगे और हमारे साथ आप देख रहे हैं हमारी साथ वाली चौखट में धीरेन्द्र पुंडीर सर हैं, न्यूज पॉइंट के और वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद व्यालोक, आपको भी और व्यालोक वाणी के तमाम दर्शकों को। सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं सर। आप उसको साइलेंट कर दीजिए सर। हमारे दर्शक इतने समझदार हैं कि उनको पता रहता है कि कई बार पत्रकार लोग अपना फोन साइलेंट करना भूल जाते हैं या जो भी। बातचीत सीधी ये है सर कि सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी के बनफूलपुरा में जो एक तथाकथित विवाद चल रहा था, मोहम्मडन्स वहां उन्होंने रेलवे की जमीन पर कब्जा कर लिया था और जब उनको हटाने की कोशिश हुई तो उनका वही विक्टिम कार्ड शुरू हो गया कि हम 50 साल से हैं, 60 साल से हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कर दिया कि किसी का भी कोई नैतिक अधिकार नहीं है और राज्य सरकार को इनको हटाना चाहिए। हालांकि उसके तुरंत बाद इकोसिस्टम एक तरह तरह के अपवाद फैलाने में लग गया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि पुनर्वास किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि पहले एक सूची दी जाए जो पात्र लोग हैं। अब ये पात्र लोग कौन हैं, कौन होते हैं? इसके पहले जी नहीं, आप बताइए, आप सवाल पूरा कीजिए ताकि मैं बोलूं। इसके पहले गंगा जमनी तहजीब की बड़ी चर्चा होती है। मैं एक वीडियो आपके साथ साथ अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। इस पर भी इकोसिस्टम बड़ा नाराज है। मेरठ में रैपिड रेल की शुरुआत हुई, मेट्रो गया और उस मेट्रो में भारत माता की जय, जय हिंद के नारे लगे। और मान लीजिए जिसको ये लोग कह रहे हैं कि अगर इसमें कोई अल्लाहू अकबर बोल देता तो अल्लाहू अकबर बोलना और वंदे मातरम पर भी आपत्ति है, जय हिंद पर भी आपत्ति है। और किस तरह से मोहम्मडन लोग इस पूरे वीडियो में प्रतिक्रिया दे रही है। मतलब दो हिस्से हैं मेरे सवाल के। एक तो ये जो पॉलिटिकल कल्ट है जिसको इन लोगों ने मजहब, यहां तक कि धर्म भी कहने की गुस्ताखी करते हैं। बेसिकली मेरे हिसाब से तो ये केवल और केवल कब्जे की चीज है। आप देखिए पूरा जो इनका सिस्टम है, अवैध जमीनों पर कब्जा करना, सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे कर लेना, सड़कों पर ही नमाज पढ़ना, मंदिर के सामने ही नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ने की सार्वजनिक स्थलों पर यह जिससे यातायात प्रभावित हो, जिससे सब कुछ। और आप वंदे मातरम और जय हिंद भी नहीं कहेंगे और इसको इस तरह से ढाला जा रहा है कि आहा, मुसलमानों को देखकर वहां की जनता ने, जबकि वो खुशी में कि भाई चलो मेरठ जो 6 घंटे में कभी जाते थे 1 घंटे में जा रहे हैं स्वतः स्फूर्त ढंग से। और इस पर भी शोएब जमाई, रजाकार ओवैसी जैसे लोग मैदान में कूद पड़े हैं। अभिसार शर्मा जैसे धिम्मी इस पूरी चीज की वकालत में लगे हुए हैं कि अगर वहीं ये लोग अल्लाहू अकबर कहते नहीं है क्या? इन दोनों हिस्सों को जरा आप एड्रेस करें। हाँ, दरअसल हम लोग जो एक नई चीज देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि लगातार पहले ये बात सुनते थे तो थोड़ा सा मैं बहुत ही एग्रेसिव भी होता था, इसके अगेंस्ट भी होता था कि ये कैसे संभव हो सकता है कि आप कह रहे हो 5% होगा तो ये होंगे, 10% होगा तो ये होंगे, 30% होगा तो ये होंगे। ये सब चूंकि हम लोगों को एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं लगता था, लेकिन धीरे धीरे चूंकि ये विश्व इतिहास की झलक दिखाता है और जो कौमें इतिहास से सबक नहीं लेती इतिहास के पन्नों में खत्म हो जाती हैं और धीरे धीरे पन्नों से भी गायब हो जाती हैं, क्योंकि किसी को ऐसे लोगों का इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं रहती है जो लोग अपने आप को सर्वाइव रखने में नाकाम रहे। तो ये उसी का एक हिस्सा होगा। आपको ये दिखेगा पिछले कुछ समय से ये बात मतलब ज्यादा होने लगी।
अब वो असर्ट कर रहे हैं, जो जिहाद ये सब चीजें, जिन चीजों को पहले वो मना किया करते थे, अब वो उनको असर्ट कर रहे हैं। क्योंकि भारत माँ की जय नहीं कहोगे, अगर जय हिंद नहीं होगा, ये तमाम चीजें नहीं होगी, तो ये फिर होगा क्या? मतलब इस देश में होगा क्या, ये सवाल तो होगा ना। अरे वार क्राई थोड़ी बोली जाएगी, जय हिंद वार क्राई है, वंदे मातरम वार क्राई है क्या? ये तो आपको दिखता है, आप ब्रिटेन की एक उसमें जो दिखाते हैं, वो कई सारी चीजें दिखाते हैं, ट्रेन में जाते ही एकदम बोल देता है अल्लाह अकबर, क्या होता है वहां? पूरी ट्रेन खाली हो जाती। अरे जय हिंद बोलने पे कोई खाली थोड़ी होती है यार, वंदे मातरम में जवाब आता है, वंदे मातरम। तो ये सब बहुत ही क्लैरिटी के साथ एक रेशियल सुपरमेसी वाला आइडिया है। इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश में ये धीरे धीरे, उत्तर प्रदेश या तमाम देश में आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे इस चीज को एग्रेसिवली, क्योंकि परसेंटेज ऑफ जो एक दहलीज होती है, थ्रेशोल्ड होती है, जो पहले सुना जाता था, वो पार करते हुए दिखती है। तो ये बात तो मुझे लगता है कि इसमें कोई नई चीज अब आपको नहीं दिखेगी। आप इसको केरल में देखेंगे, आप इसको बंगाल में देखेंगे, आप इसको तमाम असम में देखेंगे, हर जगह देखेंगे कि सड़क पे पढ़ लेंगे साहब नमाज, जबकि ये क्लियर कट है। लेकिन जब यही नमाज किसी मस्जिद का वो आता है जिसपे मंदिर तोड़ के बनाया गया हो, तो तब सड़क पे नहीं होती, तब कहेंगे नहीं साहब मस्जिद है। मिस्र में जब मैं बचपन में छोटा था, सबसे पहले मैंने सुना कि 84 मस्जिदें सड़क हटाने के लिए तोड़ दी गई, सड़क बढ़ाने के लिए। तो मेरे लिए बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार ये कैसे हो गया, हमारे देश में तो तोड़ी नहीं जाती, क्योंकि हमारे देश में तो कहा जाता है हटाई नहीं जा सकती किसी तरह। भाई ये संभव नहीं ना, क्योंकि हम तो यही पढ़ के बड़े हुए किसी धर्म के लिए कैसे किसी भी धार्मिक स्थल को उसी तरह हम देखते भी हैं। लेकिन मिस्र में हटी, सऊदी अरब में हटी, और फिर जब आप इस्लाम को पढ़ते हैं उस समय ये दलील दी गई कि साहब ये एसेंशियल पार्ट नहीं है, जो 5 है उसमें नमाज अदा करो, कहां करो, ये तो सवाल ही नहीं। बहुत सारी चीजें सऊदी अरब में तो सर इनके जो पैगंबर हैं शायद उनका घर वर भी ढा दिया गया है, या पता नहीं। तमाम कुछ लोग लोगों की कब्रें 1973 में, और उसमें जब ये वहां उसके बाद आया था, उससे पहले जो उनके परिवार की वो थी, उन सबकी कब्रों को खत्म कर दिया गया था, क्योंकि उसको बुत परस्ती में माना गया। बहुत सारे हिंदुस्तानी, अक्सर ये बात होती थी कि उस हिस्से में पूछ पूछ के ये करते थे कि साहब ऐसे करेंगे, जहां कहाँ होती थी ऐसे करने पे, तो उनको पीछे से लगता था, कोड़ा उड़ा वो सब भगाया जाता था उनको कि ये क्या तरीका है। क्योंकि वो और अब हिंदुस्तान के मुसलमान, मुझे तो बड़ी आश्चर्य की बात एक अच्छी लगती है कि हिंदुस्तान बहुत सारी चीजें दुनिया को सिखाई, बहुत सारी चीजें सिखाई, लेकिन अब हिंदुस्तान के मुसलमान अरब को इस्लाम सिखा रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात लगती है कि चलिए ये तो एक नई चीज हुई। यानी जहां अरबी भाषा पैदा हुई, जहां अरब में धर्म बना, वो सब अब ये समझा रहे हैं कि साहब नहीं साहब, ये तो एक बार जो जमीन पर मस्जिद हो गई तो वो तो हो जाएगी। ये सब, ये दरअसल ताकत का प्रकटीकरण है। आप उसको धीरे धीरे आपको एहसास करना, क्योंकि आखिर कितने केस आप सुनने चाहिए, मुझे ये बताइए, कितने केस ऐसे होने चाहिए व्यालोक कि तब आपको यकीन हो जाएगा कि नहीं साहब। 1940 से 46 के बीच जो चीजें शुरू हुई, क्या वही दौर फिर से 100 साल भी नहीं बीता है? और मेरा तो सीधा ये सवाल है कि जब मजहबी आधार पर इन लोगों ने एक टुकड़ा छीन लिया हमसे, फिर सेकुलरिज्म नाम का मनोरोग हमारे प्रथम प्रधानमंत्री ने हमें दिया, और उसके बाद इन लोगों ने क्या किया कि अब इनको असर्शन है। असर्शन कैसे है? कोलकाता में रमजान का हवाला देते हुए म्यूजिक कंसर्ट बंद करवा दिया, और वहां की सरकार ने किया। गुजरात में शादी के डीजे पर बवाल क्योंकि भजन बज रहा था। कर्नाटक के रिलायंस स्टोर में भजन बजने पर एक कर्मचारी की जज्बात आपा घायल हुई, और उसने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज फॉरवर्ड किया, 500 मोहम्मदन वहां हंगामा करने आ गए। लेकिन इतनी खुली आंखों से ये सारी चीजें दिखती हैं, फिर भी मोहम्मद दीपक और उसको गले लगाता संजय सिंह, राहुल विंची का तो खैर मैं मान लेता हूं कि चलिए उसका अपना वेटिकन का एक एजेंडा है, लेकिन संजय सिंह सहित तमाम पूरे विपक्षी नेता। और एक आपने उत्तर प्रदेश का नाम लिया सर, मैं गंगा जमुनी तहजीब की एक शानदार तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये मस्जिदों को ढका गया है,
सहारनपुर के पास, जहाँ की बड़ी प्रसिद्ध होली है, आपको पता ही होगा, जूता मार होली है। होली का रंग तक नहीं पड़ सकता है, लेकिन दूसरी ओर ये क्या करेंगे, दूसरी ओर ये करेंगे। ये मंदिर में जाकर नमाज पढ़ेंगे, इनके ऊपर एक पत्थर नहीं चला, एक कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारी शिवरात्रि हो, हमारी रामनवमी हो, हमारा कोई भी त्योहार हो, संवेदनशील स्थिति बन जाती है। इसके बावजूद हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। मतलब अब कितने टुकड़े करके हम लोग मानेंगे, या फिर कितने, हमें ये क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है कि हम किस बड़े बवंडर में पड़े हुए हैं। देखिए, ये मनोयोग आपने कहा, ये आज का नहीं है व्यालोक, तो इसीलिए अब आप देख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं मानता हूं कि कलर ब्लाइंडनेस जो है उसको दूर करने का ये तरीका नहीं जो आपके जहन पे आया। आपने 1707 तक, आपने 1764 के वॉर तक, यानी कड़ा का जो वार है वहां तक, तब तक आपके उसमें क्लियर था, आपका आत्मबोध था, आपका कर्तव्य बोध था, आपका स्वयं बोध था, और आपने औरंगजेब जैसे हत्यारे वैसी पिशाच को जो है, आपने उसको जो है धूल छुटाई। वो लड़ता लड़ता ही मर गया, 27 साल तक उधर ही लड़ता रहा, उधर ही मर खप गया, उधर उसको कभी वापसी नहीं मिली। और वहां वो था, यहाँ सब साफ था। यहाँ ये हो गया था कि बादशाह आलम अज दिल्ली ते पालम, यानी दिल्ली से पालम तक बादशाह थी उनकी। और बाद में तो लाल किला था, और बाद में तो लाल किला था। जी जी। और उस समय उससे पहले आपको याद होगा, रोरेला जब अटैक करके उसने ये जो शहजादियां उनके साथ रेप किए वहीं लाल किले के अंदर, तो उसने कहा कि साहब महादजी सिंधिया और उन सिंधिया परिवारों से गुहार की, तो उन्होंने लाके उसको पकड़ा, वो चूंकि बादशाह की आंखें निकाली उसने, उसके बाद उनको, तो ये दौर रहा। लेकिन उसको अपनी बादशाहत मानते हैं तो मानते रहे, वो तो आप एक नरेशन के लिए जरूरी होता। देखिए, मैं उसको ये मानता हूं कि जैसे ही इंग्लिश और इंग्लिश लोगों ने ज्यादा तरीके से आपको गुलाम बनाने की ताकत थी, क्योंकि जब आप ये बोध खो देते हो कि कछुए और खरगोश की कहानी में अगर कछुए की जीत से हम अपने बच्चों को कुछ सिखाते हैं, अगर हम ये बोध खो दें और हम सीधा कहें कि कछुआ जिंदगी में कभी नहीं जीत सकता भाई खरगोश से, आप भगा के देख लिए कैसे जीतेगा। वो कहानी मोरल सिखाती, वो नैतिकता का मतलब नहीं था, जीवन के रास्ते सिखाती है। अंग्रेजों ने उसी प्रक्रिया में अंदर घुसपैठ की और उसके बाद वामपंथ को वो सौंप के चले गए। वामपंथ उनका एक बहुत ही मतलब असली वामपंथ जो है इंग्लिश के है। नहीं तो आप ये सोच के देखो व्यालोक की 7 साल में पूरी दुनिया का इतिहास खंगाल के देखो, पूरी दुनिया का, क्या कोई देश 7 साल में बन गया क्या? कोई भी एक भी जो दुनिया के नक्शे पे नहीं खींचा हुआ। वॉलपार्ट ने लिखा है उसके उसमें जो जीवनीकार है कि कुछ लोग इतिहास बनाते हैं, कुछ लोग ये बनाते हैं। किसी ने धरती को, देश को 2 टुकड़ों में बांट दिया, और ये है 7 साल में। भाई 1940 तो आपने मांग की है, 7 सालों में कैसे देश बन गया? क्योंकि देश पहले से अंदर मौजूद था। ये बात बिल्कुल सही है जो सैयद साहब, दरअसल आप लोग क्या करते हैं, झुटलाना चाहते हैं, आप अपने आइडिया को उन पे लादना चाहते हैं। जैसे आप जब मेरा कोई आइडिया या सवाल मुझसे पूछते हो तो आप मेरे उत्तर को भी अपने ही सवाल से डाल लेना चाहते हो, ये एक मनोवृत्ति है। आप मेरे आइडिया को, तो हिंदुइज्म की सोसाइटी की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो अपनी जो रेशनलिज्म है, उसकी जो रेशनलिटी है, वो इसको इस्लाम पर अप्लाई करना चाहता है। तो जब वो उस पर बात करता है तो वो अपनी रेशनलिटी से जायज कर रहा है और नाजायज कर रहा है, जबकि आप उसके पास रेशनलिटी का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। वो कहता है कि नहीं, जो लिख दिया गया किताब में वो सही है, उस पर शक जैसे ही होगा, पहला शक तुम्हारे जहन में आया, तुम मुसलमान नहीं रहे। नहीं, अक्ल का इस्तेमाल तो वैसे भी दीन में मना है, मतलब जहालत की पूरी दुकान है वो।
जी इसीलिए कहा गया है भाई, मैं यही कह रहा हूं कि उन्होंने यही कहा कि जैसे शक होगा, शक तो सवाल ही पैदा करेगा ना, आप सवाल नहीं कर सकते, और सवाल कैसा होगा जब आप अक्ल की बात करोगे, तो संभव नहीं ना, क्योंकि वो आपके पास हजारों ऐसे हैं, लेकिन आप क्या करते हो, जैसे मैं भी बचपन में जस्टिफाई किया करता था, क्योंकि कई बच्चे लोग जो है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं तो, हमारा तो, हम गंगा जमुनी तहजीब के तो सितारे हैं भाई, मुजफ्फरनगर तो गंगा जमुनी का गहवारा है भाई, मोहब्बत नगर है। जी आप ये सोचिए कि हम लोग ये बचपन में सुनते थे कि भाई रंग और डालना, ये ना डालना, कई बार हम लोगों को समझ में नहीं आता था भाई ऐसी क्या बात है, कहने लगे नहीं नहीं, जिस हिस्से पे रंग गिरेगा उतना अल्लाह काटेगा जन्नुम के समय। तो ये आज की बात नहीं है, ये मैं कोई आज की बात नहीं बता रहा, ये 40-45 साल पहली बात कर रहा हूं, और आप कह रहे हो कि ये सब अब आया है। अरे वो तो नहीं, सब में मैंने था। नहीं कहा नहीं नहीं, सर, मैं मैं सबकी यही क्या, कह रहा हूं कि आत्मबोध और शत्रुबोध ये कब होगा, इसके बावजूद हमारे देश में मोहम्मद दीपक हो रहा है, और ये एक कोई कॉमेडियन है आयशा फातिमा, इसका बाप मोहम्मदन है, माँ हिंदू है, और ये कह रही है कि मैं गणपति, मेरी माँ गणपति उत्सव मनाती थी, तो उसी समय अगर रोजा पड़ गया तो वो अपनी माँ के घर जाती थी और वहां से मोदक लाती थी, फिर रोजा रखती थी और रोजा मोदक से तोड़ती थी। इसको ये दिखा नहीं कि इसका बाप कभी गणेशोत्सव में गया कि नहीं, इसको ये नहीं दिख रहा है कि इसका बाप इसी के घर में गणेशोत्सव नहीं मनाने दे रहा था। और इसके बावजूद जब हमारे देश में सर एक पाकिस्तान मौजूद था, एक गांधी और एक नेहरू, एक मौलाना, एक सैयद अहमद, तब तो इन लोगों ने इतना बड़ा हिस्सा काट लिया। आज के दौर में तो मुझे सिहरन होती है कि ये क्या कर डालेंगे, पूरा झारखंड गया, बंगाल गया, हमारे पास बचा क्या है। जी दरअसल मैं आपको ये कहूं व्यालोक, आप बहुत ही एक ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जिसका कोई आंसर नहीं, ये आपका ये अनआंसरेबल क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये आप अपनी रेशनलिटी से उसको उसको समझना चाहते हो, आप उस लड़की को भी अपनी रेशनलिटी से समझना चाहते हो, जबकि वो, उसका कोई लेना देना हिंदुइज्म की रेशनलिटी से नहीं, उसका कोई लेना देना हो ही नहीं सकता। क्योंकि मैं हकान गुंडे की एक किताब का जिक्र करता हूं, बहुत ही घटिया शब्द है, लेकिन इंची अराल या हकान गुंडे, वो सुरमई सामे तुर्की के राइटर हैं, और बड़ा वो लिखते हैं बहुत सारी चीजें, उनकी ट्रांसलेशन एक बार राजकमल ने एक पूरी लाइन सीरीज शुरू की थी इस तरह के देशों के लोगों का, राज्य उनके दूतावासों के साथ, एक महेश शर्मा हुआ करते थे हमारे साथी, उन्होंने ये सीरीज से, तो उसमें वो जिक्र करते हैं कि पूरे उसमें पट्टा और वो सब इसलिए डालते हैं 8-9 साल के बाद माए बापों से बचाने लगती हैं बेटियों। ये शब्द मुझे समझ में नहीं आया, उस समय मैं समझ ही नहीं सकता था, मुझे लगा ये इतना जाहिल ये राइटर है, इसको जूते से मारना चाहिए। आप ये सोचिए, वो जो लड़की बोल रही है उसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन आप उसको अपने में लाना चाहते हैं कि इसने ये नहीं किया। अरे भाई वो वही करेंगे। आपको मालूम है इब्ने बतूता को 10 लड़कियां दी गई, क्योंकि वो जब गया हिंदुओं की लड़कियां वहां ईद पर जो है, इसीलिए मैं उस समय मैंने एक बाकायदा वीडियो भी बनाया था, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा तो उसको देख लें जाके, कि ईद पर हिंदू अपनी बच्चियों को लेकर जंगलों में क्यों भाग जाया करते थे, पहले पहले ईदों से पहले 15 दिन पहले, 1 महीने पहले। जंगल कहाँ, हरिद्वार और वनभूलपुरा पर, आज मैं बोल भी रहा था कि क्या जंगल थे वो लोग, तो वहां वो भाग जाया करते थे। क्यों? क्योंकि उनकी बेटियों की नीलामी होती थी। उनको जो पहले बादशाहों, मतलब राजा, जो हारे हुए राजा हुआ करती थी, उनकी बेटियों की पूरी परेड निकलती थी बादशाह के साथ, फिर सेनापतियों की, फिर उनकी, और फिर उसके बाद वो उठाई गई माले गनीमत की। तो आप ये सोच रहे हो कि आप ये सोच सकते हो? तो जब आप ये सोच नहीं सकते हो, और हाँ मैं बात कर रहा था, अब इब्ने बतूता को जब वो मिलने गया, उसने अपनी किताब में लिखा, मैं नहीं बता रहा हूं, जिसको भी दर्शक को दिक्कत हो वो मुझसे कहेगा, मैं इसको भेज दूंगा व्यालोक को, अभी तो दिल्ली में हूं, मैं दिल्ली में नहीं हूं, लेकिन मैं भेज दूंगा, वो रेफरेंस आपको साथ चिपका देंगे, बुक का नाम, नंबर और पेज।
वो जब वहां गया, बादशाह इतना खुश हो बाहर, क्योंकि ये तो बाहर से आए हुए लोगों को ही पूरा पैसा, औरतें सब लुटाई जाती थी इस देश की, वो उसको 10 लड़कियां भेज देता है, तो वो लाने वाले को 2-3 दे देता है। अरे भाई आप सोच के देखो क्या कर रहे हो, सब हिंदू बच्चियां हैं, ये उसमें लिखा हुआ है, ये किसी इसका अपराध बोध नहीं होगा तुम्हारे किसी भी दर्शक को, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो मानता ही नहीं, उसका कोई कोई अर्थ ही नहीं है उसके लिए। आप सर सोचो ये ऊपर से अपराध बोध तो लोगों को तब भी नहीं होता है जब दिल्ली लोग कुतुब मीनार जाके सेल्फीज लेते हैं और वहीं एएसआई का बोर्ड है, अब शायद हटा दिया होगा उन्होंने, कि 24 जैन मंदिरों के मलबे से ये बना हुआ कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है। 27 आप 27 जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर उसके मलबे से कुव्वतुल इस्लाम, इस्लाम की ताकत, मोहम्मदवाद की ताकत, आप कोणार्क चले जाइए, खजुराहो चले जाइए, कहीं कोई मतलब जो हमारा सौंदर्य था, मूर्तियां खंडित हैं, और कहां से खंडित हैं, छाती के पास से, ये पत्थरों से, ये जहालत। और हम लोग हैं कि रमजान मुबारक, कुछ अति सेकुलर जो हैं वो तो रमजान मुबारक कहने लगे हैं अब, पिछले 10 साल से, 11 साल से पूरे अरबी भेड़ बन गए हैं। इसके समाधान की ओर कैसे बढ़े सर, क्योंकि मुझे तो सिहरन होती है, हमारी जिंदगी तो निकल गई है, हमारी अगली पीढ़ी का क्या होगा। ये देखिए, ये एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान तो अभी तो कोई नहीं दिख रहा है भाई, इसमें तो मैं यहाँ कहूंगा कि इसका कोई समाधान नहीं है, क्योंकि जब तक आप इतिहास को उसके मूल रूप में नहीं देख पाओगे, क्योंकि आप अभी आ रहा है, ये तो आ रही है ना यार। एक बात बताओ, आप यहाँ छाती पीटते हो कि साहब हाँ हुसैन हम ना हुए, कहा, क्योंकि जब तक कि आपके देश में कोई एंट्री नहीं हुई, उसमें कोई लेना देना नहीं है भाई, हमारे यहाँ के लोगों का कोई यहाँ का जो डीएनए है उसका उस डीएनए से कोई लेना देना नहीं है, अगर है तो वो किस तरह से आया होगा, उसको कोई सभ्य भाषाओं में, फिर वही मैं कह रहा, हम अपना लगाते हैं ये दिमाग, उनमें वो नहीं। मैं आपको, आपने वो बात बीच में रुकवा दी, मैं बता रहा, इब्ने बतूता को जो लड़कियां दी गई थी, उसने लिखा, उसमें से मैंने उनको काम वाले को दे दी, इसको दे दी, वो उससे खुश नहीं हुआ, वो और चाह रहा था, और 1-2 मैंने रख ली, उससे उसको बेटी हो गई, वो उसने दे दी औरत, वो जाते वक्त छोड़ गया, वो बच्ची कहाँ होगी उसका भी पता नहीं, वो मर गई। आप ये सोच के देखो कितनी बड़ी तादाद रही होगी आबादी इस तरह की। दुख तराने हिंदुस्तान 2 दिनार 2 दिनार, ये लिखा जाता है, ये तो आने लगे, दरअसल लोग व्हाट्सएप से बहुत पढ़ने लगे, सीखने लगे, लेकिन इसीलिए लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कह के उसको डिमीन करते हैं, जबकि इस टेक्नोलॉजी ने बहुत प्रसारित किया है चीजों। जब ये अकेली जीरो, और उसके बाद जब हिंदुस्तान की खोजों के बाद ये पहली एक इन्वेंशन है जिसने हिंदुइज्म को जिंदा रहने की कोई ललक दी, वो है इंटरनेट, जिसने ये ढूंढा, ये खोया हुआ रास्ता ढूंढ लिया। तो इसीलिए वही एक रास्ता है, अगर आप ये फील कर सके, क्योंकि देखिए इशू नहीं है यहाँ, बंगाल में भी आपको मालूम है, बंगाल में कोई इशू नहीं है, हिंदू मुस्लिम कोई इशू नहीं, डेमोग्राफी चेंज कोई इशू नहीं है, नहीं कोई इशू नहीं है। मैं तो कोलकाता से होके आया, न्यू मार्केट एरिया में टंगी हुई हैं चीजें, और 1946 में, और ढाका से लेके पूरे बंगाल, त्रिपुरा, असम, वहां के लोग भागे हुए, और आज वो हिंदू मुस्लिम भाई भाई। मैं अभी अंडमान गया था, वहां घुसपैठिए घुसे हुए हैं, और सब के सब बंगाली, मतलब वो बंगाली बांग्लादेश वाले, और उसको पाल कौन रहा है, वहां का हिंदू। तो क्या, अंतिम सवाल सर जी, तो क्या हमारे बचने की कोई आशा नहीं है, हम खत्म हो जाएंगे इस धरती से सनातन? ये कैसे कहा जाए, क्योंकि हम लोग तो ये कहते हैं कि हम लोग वो नहीं है, नश्वर नहीं है, अनेश्वर है, ईश्वर भी हमारा वो नहीं है, और अभी तक तो इतने हजारों साल में हमने कम से कम एक अकेली सभ्यता तो है, चीन के साथ हम कह सकते हैं, चीन भी उस तरह से है कि जो आज तक अपने उसमें है, हालांकि वो
उसके पास अपने इलाज है, और वो जो इलाज करता है वो दुनिया को मालूम है, वो तो अभी जापान सबको। ने भी किया है, अभी जापान ने भी मंगोल किया है। मंगोल क्या करते थे कि वो जो है अपने दुश्मनों को जो है, हालांकि वो बाद में फिर मुस्लिम हुए, उससे पहले नहीं थे, तो वो क्या करते थे कि वो उबाल देते थे सैनिकों को, जो दूसरे सैनिक पकड़े जाते थे, मारे जाते थे, उनको उबाल देते थे डाल डूल के अपना एक साथ, उनका सूप पिला देते थे सब अपने। तो वो जो है वहां तो तैमूर उसी के रास्ते में मर गया था जाते वक्त, 78-72 साल की उम्र में, और उसने कहा कि मेरा एक ही सपना रह गया मैं, और उसके बाद से वहां कोई जाया नहीं। अब शिनजियांग में, और उसमें आपको मालूम है वो गया, उसके साथ हो गया। दरअसल उनकी कल्चर में मिक्सिंग नहीं है, लेकिन आपको इतना तो श्रेय देना पड़ेगा कि ये स्टडी है, यूनेस्को उसकी स्टडी है, यूनाइटेड नेशंस की, मुझे लगता है कि एक पूरा स्टडी का मैं बताऊंगा, 43 सभ्यताएं नष्ट की हैं, 47 सभ्यताएं। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ने इस दुनिया की 47 सभ्यताएं नष्ट कर दी। तो आप हैं जो खड़े हैं, तो इसीलिए मैं यही उम्मीद करता हूं कि ये जिजीवसा और जिंदा रहने की ताकत हमारा भविष्य है। और अगर हमारे जो आने वाले लोग हैं, देखिए नफरत की बात नहीं है, मैं इसको कभी भी नफरत नहीं कहता, मैं नफरत मानता भी नहीं हूँ कि, और मैं, मेरी दोस्ती आज भी है, बहुत सारे लोग हैं मुस्लिम से लोग जिनसे बातचीत होती है, और मैं कोई उनसे नफरत भी कि मुझे घृणा आ रही हो या सब चीजें, मैं कहता हूं कि जानना जरूरी है हमारे लिए। भाई किसी स्कूल में एक टीचर को जाके वो काट देगा, एक आदमी ट्रक चढ़ा देगा नीस में, एक आदमी ये कर देगा, धक्का दे देगा, ये बात कैसे समझी जाती है? आज की 2 घटनाएं कल की, कि वो अपने बहन, वो अपनी सहेली, हिंदू सहेली को अपने भाई से रेप करा रही, जाके दोस्ती करा रही है यूपी में। आज मध्य प्रदेश में 2 पकड़ी गई। यार ये कैसे संभव है? ये तो कोई रेशनल आइडिया नहीं है ना, इस पर तो कोई बात नहीं कर सकता, ये कैसे संभव? तो ये सब चीजें जब आप अपनी रेशनलिटी को वैलो, उसके घोड़े पे लगाम दे दोगे ना, और जब ये समझने लगो कि ये रेशनलिटी मेरी है, मेरे लिए है, मेरी सोसाइटी की है, उसकी नहीं है, जब ये समझने लगोगे तो शायद मुझे लगता है कुछ होगा। तो दर्शकों श्रोताओं, पुंडीर सर जो मुझे संबोधित करके कह रहे हैं, दरअसल वो हमारे पूरे रुग्ण समाज के लिए है, उस मनोरोगी समाज के जो सेकुलरिज्म के नाम पर इस तरह के बवाल करता है कि भाई कितना डरे हुए हो। जब रवीश कुमार पूछता है कि मोहम्मडन्स की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, मोहम्मडन्स की संख्या जब ज्यादा होगी तो ये होगा। आखिरी वीडियो देखिए। ये झारखंड का पुलिस स्टेशन है और हजारों की संख्या में मोहम्मडन भीड़ बाहर तलवार लेकर इकट्ठा है, नारेबाजी कर रही है। यही होगा जब मोहम्मडन 10% से आगे बढ़ेंगे, और ये एकदम सच्चाई है, इसमें न तो नफरत फैलाई जा रही है, न धीरेन्द्र पुंडीर घोड़े पर तलवार लेकर निकल चुके हैं, न व्यालोक निकल चुके हैं। ये उस राजनैतिक कल्ट का एकदम भयावह सच है। इस सच को आपकी पलकों को खोलकर हम बार बार दिखाते रहेंगे, आप इसे देखें न देखें, यही होगा। ये झारखंड के पाकुर का है, और सहारनपुर से लेके आपने बंगाल, कर्नाटक, सब जगह का देखा। इसलिए अगर अभी भी आपको सोना है, अभी भी गंगा जमनी अफीम को चाट कर बेहोश होना है, तो आपका स्वागत है। लेकिन सच यही है कि मोहम्मडन जिस दिन इस देश में 20% होगा, वो हर एक जगह उत्पात करेगा। आपके केरल से लेके, बंगाल से लेके, कर्नाटक से लेके बिहार तक, उत्तर प्रदेश तक हम ये देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इतना सख्त शासन है, इसके बावजूद आज एक सपा का गुंडा सर आईएएस अधिकारी के दफ्तर में भीड़ लेकर घुसा है किन्हीं मीणा जी के ऑफिस में। और मीणा जी तो शायद है ना, आजकल हम लोग जात जात बहुत खेल रहे हैं, और बाकायदा धमकाया है, जबकि उत्तर प्रदेश में लौह दंड का शासन चल रहा है। तब ये हिमाकत है,
और ये उनका सच है, और जो बात पुंडीर सर ने कही वो वही है। सर अगर आप कंक्लूडिंग रिमार्क कुछ देना चाहें, वरना इस बातचीत को यहीं बंद करें। नहीं, आपने बिल्कुल सही समअप किया है व्यालो। तो दर्शकों श्रोताओं, एक छोटा सा विराम। व्यालोक वाणी को जिस तरह आप स्नेह और प्रेम देते रहे, प्लीज देते रहिए, हमें बड़ा अच्छा लगता है। बनफूलपुरा पर ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। आपके हमारे आसपास कितने बनफूलपुरा है, हमेशा जागने की और सतर्क रहने की जरूरत है। धीरेन्द्र पुंडीर सर का अपना चैनल है धीरेन्द्र पुंडीर न्यूज पॉइंट, और आप उस पर जाएंगे तो काफी शोधप्रज्ञ और काफी नई जानकारियां आपको मिलेंगी। कभी कभार सर मुझे भी मौका देते हैं, मैं भी जाता हूं। तो एक हमारा भी इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है, इसलिए लगते रहिए। उस वीडियो को में व्यक्त विचार अगर आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज इसे बढ़ाइए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों एक विराम के बाद फिर मिलते हैं। जय सिया राम। जय श्री